जय श्री कृष्ण। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। विश्वास का उत्तम उदाहरण अर्थात अर्जुन ने 10 लाख सेना का भी त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी बंद नहीं कर सकता। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो और विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। समस्या आती है तो उसका अंत भी निश्चित है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। आज मुश्किल, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। संसार में सभी एक जैसे नहीं हैं, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो तथा जिसने त्याग दिया तुम भी उसे त्याग दो। जीवन में रिश्ते धागे की तरह हैं। जिस धागे की गांठें खुल सकती है उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों को छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनाती हैं। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती रहती है। आत्मा को निरंतर साफ करते रहें, दुनिया को निरंतर माफ करते रहें, परमात्मा को निरंतर याद करते रहें। जय श्री कृष्ण। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी पूरा वक्त आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में भी कभी ख्याल नहीं किया होता है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतरीन तुम्हारे लिए सोच रखा है। बुराई अवश्य रहना चाहिए, तभी तो अच्छाई इसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। विश्वास अगर खुद पर रखो तो हमारी शक्ति बन जाती है और दूसरों पर रखो तो वह अपनी ही कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सभी याद रखते हैं। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताने की कोशिश करते हैं तो यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने विचारों को सही साबित करके दिखाएं। हमारा क्रोध हमें सही निर्णय लेने से हमें रोकता है। हम जब हद से ज़्यादा सवालों से घिरे होते हैं तो हमारा दिमाग निर्णय नहीं ले पाता। ऐसे समय में हमें कुछ देर शांति से सोचना चाहिए या फिर हमें एक बार नींद लेकर अपने दिमाग को आराम देना चाहिए। मेरे लिए कोई भी अपना पराया नहीं है। जो मेरी पूजा करता है मैं उसके साथ रहता हूँ। ईश्वर सभी वस्तुओं में है और उन सभी के ऊपर भी। मुझे कोई भी कर्म जकड़ता नहीं है, क्योंकि मुझे कर्म के फल की कोई चिंता नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा और किसी पर निर्भर नहीं रहता है। कर्म प्राकृतिक नहीं है, वह हमेशा आपको तनाव देता है। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है अगर वह उस इच्छा पर पूर्ण विश्वास के साथ स्मरण करे। मन बहुत ही चंचल होता है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, परंतु अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जो मन को रोक नहीं पाते उनके लिए उनका मन ही दुश्मन के समान है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हताश ना होना सफलता का मूल है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्यों को कर्मों से प्रेरित कराता है और उत्साह ही जीवन को सफल बनाता है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में कभी समाधान नहीं दिखता। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। हमारा सलाहकार कौन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना भी अनिवार्य हो जाता है। प्रार्थना से परिस्थिति बदले ना जाए, मगर मिट्टी का चरित्र अवश्य बदल जाता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यही स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सभी को नहीं मिल सकता।
समय के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण जी कहते हैं हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। सोच और नियत अच्छी रखनी चाहिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर करेंगे। जय श्री कृष्ण। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखें और बुरे वक्त में सब्र ना छोड़ें। जितना इंतजार वो आपसे करवाता है ना, समय आने पर वो इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। अपना मन अच्छे कार्यों को करने में लगाएं, इसे बार बार करें और आप देखेंगे कि आप खुशी से भर गए हैं। अगर आपका खुद पर पूर्ण नियंत्रण है तो आपको वही क्षमता हासिल होगी जिससे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्माण होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है।